फैल्कन मेथड में आप बहुत सारी बातों को ध्यान में रखकर एक कंपनी में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं। बहुत से इन्वेस्टर क्वांटम इन्वेस्टिंग मॉडल के हिसाब से अपने पैसे कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें आप बहुत से नंबर्स पर ध्यान देते हैं, जैसे कि डिविडेंड पर शेयर, और उन नंबर्स के हिसाब से अलग अलग तरह की कंपनियों की लिस्ट बनाकर उसमें 1 साल के लिए अपना पैसा लगाते हैं और फिर उसके शेयर को बेच देते हैं। इसके बाद अगले साल आप यही काम फिर से करते हैं। क्वांटम इन्वेस्टिंग में आप नंबर पर और डाटा पर ध्यान देते हैं, जिससे आप बहुत से साइकोलॉजिकल गलतियां नहीं करते, जो कि पैसे खोने का आम जरिया होता है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। सबसे पहला तो यह कि जब आप डाटा के हिसाब से कंपनियों की एक लिस्ट बनाते हैं तो आपकी मुलाकात बहुत सी ऐसी कंपनियों से होती है जिनका आप नाम भी नहीं जानते, और जिस कंपनी से आप वाकिफ नहीं है उसमें पैसा लगाना अच्छी बात नहीं है। इस मेथड के हिसाब से चलने का दूसरा नुकसान यह है कि जब आप हर साल अलग अलग कंपनियों की लिस्ट बनाकर उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो साल में कभी कभी आपको नुकसान भी सहना होता है। बहुत से इन्वेस्टर इसलिए इस मेथड के हिसाब से इन्वेस्ट नहीं करते। इस समस्या से निकलने के लिए हम फैल्कन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिसे भावनाओं में आकर फैसला ना लेने के लिए बनाया गया है। इसके साथ ही इस मेथड में आप हर साल कंपनी में पैसा लगाते या निकालते नहीं हैं, बल्कि लंबे समय तक उसमें पैसा लगाकर उसे होल्ड करते हैं। यहाँ पर हमारा मकसद होता है किसी कंपनी में पैसा लगाने के बाद उससे लंबे से लंबे समय तक फायदा लेते रहना। इसके अलावा फैल्कन मेथड में आप सिर्फ उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जो कि इन्वेस्ट करने के लायक होती है। हम में से बहुत से लोग अपनी लोकल कंपनियों पर भरोसा करते हैं और भावना में बहकर उसमें पैसा लगा देते हैं। आप इस तरह की गलती ना करें। इसलिए फैल्कन मेथड बहुत से फिल्टर्स का इस्तेमाल करता है। जो कंपनी इन सारे फिल्टर्स को पास कर जाए वो ही एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। फैल्कन मेथड में सबसे पहले आप अच्छी कंपनियों को पहचानते हैं। आपको यह कैसे पता लगेगा कि कोई कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है भी या नहीं? इसके लिए आप उसके रेवेन्यू या फिर कैश फ्लो को नहीं देख सकते, क्योंकि यह सारे काम कागजी होते हैं और इनमें कोई भी फेरबदल करके आपको बेवकूफ बना सकता है। इसलिए आपको कुछ ऐसा देखना होगा जिसमें फेरबदल ना किया जा सके। आपको यह देखना होगा कि वो कंपनी अपने डिविडेंड को पैसा दे रही है या नहीं। जो कंपनी पिछले 20 साल से अपने डिविडेंड्स को लगातार पैसे दे रही है उसमें आप अपना पैसा लगा सकते हैं। यह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं और इन्हें छिपाया नहीं जा सकता। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि 20 साल तक क्यों देखना, सिर्फ 5 या 10 साल तक देखने में क्या परेशानी है? सबसे पहले तो यह कि लंबे समय तक देखने से हमें यह पता लग जाता है कि मार्केट के हालात खराब होने पर कंपनी किस तरह से बर्ताव करती है। एग्जाम्पल के लिए, जब 2008 में मार्केट क्रैश हुआ था तो किस तरह से कंपनियों ने अपने डिविडेंड्स को पैसा दिया, यह देखने के लिए आपको लंबे समय पर ध्यान देना होगा। दूसरा यह कि अगर कंपनी लगातार अपने डिविडेंड्स को पैसे दे रही है तो वो एक अच्छी कंपनी है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि इस तरह की कंपनियां हर इन्वेस्टर को बहुत प्यारी होती है। S&P 500 इंडेक्स ने इस तरह की कंपनियों की एक लिस्ट बनाकर उन्हें डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स का नाम दिया है। यह वो कंपनियां हैं जिन्होंने पिछले 25 साल से अपने डिविडेंड को लगातार पैसे दिए हैं। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है। सबसे पहला तो यह कि हम S&P 500 इंडेक्स की लिस्ट पर ही क्यों निर्भर रहे, जबकि हमारे पास बहुत से दूसरे ऑप्शन हैं। और दूसरा यह कि अगर कोई कंपनी 2 साल तक लगातार अपने डिविडेंड को एक बराबर पैसे देती रहे तो उसे डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स की लिस्ट से हटा दिया जाता है। लेकिन फैल्कन मेथड में हम एक दूसरा तरीका अपनाते हैं जो कि सिर्फ इस बात पर फोकस करता है कि कंपनी ने लंबे समय तक अपने डिविडेंड को पैसे दिए हो। यह जरूरी नहीं है कि अगर किसी कंपनी का डिविडेंड रिकॉर्ड अच्छा हो तो वो एक अच्छी कंपनी ही हो, लेकिन यह एक पॉजिटिव साइन है कि वो इन्वेस्ट करने के लिए एक अच्छी कंपनी हो सकती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल द समरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें।
धन्यवाद। आपका और आपके परिवार का दिन शुभ हो।